के गोरी कभी कैसे ही अमरूद खा रही थी। वो सारे अमरूद मीनू चिड़िया के खाई जा रही थी। हर रोज का इसका बहाना था। मीनू चिड़िया गुस्से में आकर झाड़ू उठा के गोरी कभी को मारती है। कालू कौवा गोरी कभी रोजाना रोजाना मीनू चिड़िया के अमरूद चट कर जाया करते थे। सारे अमरूद खा जाते। गोरी कभी बहुत तंग करती थी और मीनू चिड़िया के सारे कच्चे पक्के अमरूद गिरा के चली जाती थी। मीनू चिड़िया नीचे पेड़ के नीचे सो रही थी। इसके अमरूद का एक बड़ा सा पेड़ था। गोरी कभी हर रोज रोजाना ही चली जाती है। इधर कालू कौवा भी दुकान लगा के बैठा होता है। कालू कौवे को प्यास लगती है। अरे जाता हूँ नदी से पानी पी के आता हूँ। फिर कालू कौवा दुकान छोड़ के चला जाता है और उधर से गोरी कभी भी कालू को देखने आ जाती है। ये मनुष्य मारा कालू कौवा कहाँ चला जाता है, मुझे तो समझ नहीं आती। अब ये सारी दुकान छोड़ के कहीं घूमने फिरने चला गया। जाती हूँ और उसको बहुत ज़्यादा ही पीटूंगी। ऐसे ही गोरी कभी गुस्से में आ जाती है कालू को दुकान पे ना देख के। गोरी कभी जंगल में हर तरफ ढूंढती है, मारी मारी फिरती है और इधर से नदी पे जाती है तो कालू कौवा सुंदर सी चिड़िया को नदी से नहाते नहाते देख रहा था। कालू गोरी कभी भी डंडा लेके आ जाती है। कालू तुझे तमीज नहीं है, दुकान पे कौन बैठेगा, हर रोज ऐसे ही बहाने करते हो, चिड़ियों को नहाता हुआ देखते रहते हो, तुझे शर्म नहीं आती क्या, तेरी बीवी नहीं है। ऐसे ही बहुत ज्यादा गुस्सा करती है कालू के ऊपर। कालू फिर रोना धोना मचा देता है। कालू आइंदा के बाद मैं ना देखूं तुझे नदी पे आता हुआ, मैं घड़ा पानी का दे जाया करूंगी, नदी सारा दिन दुकान पे ही बैठा रहना। फिर गोरी कभी कालू को दुकान पे लेके जाती है। कालू अगर तू बाज नहीं आया तो मैं अपने भैया को बुला लूंगी। फिर नहीं कहना कि तेरा भैया बड़ा ही सख्त है। अगर बाज नहीं आए आपकी आखिरी वार्निंग है, आइंदा के बाद मैं ना देखूं तुझे नदी पे बैठा हुआ। कितनी देर हो गई थी, मैं ढूंढ ढूंढ के थक गई। गोरी कभी कालू को दुकान पे फिर बिठा के चली जाती है। अरे गोरी माफ कर दो, माफ कर दो। गोरी माफ नहीं करती। इधर मीनू चिड़िया भी नदी पे पानी पी रही थी। बबली कबूतरी आती है। अरे अरे बहन, आपके अमरूद पक गए हैं क्या? हाँ, मुझे भी 1-2 किलो दे जाना। अमरूद बड़े ही अच्छे लगते हैं नमक मिर्चों के साथ। है मेरे मुंह में पानी आ रहा है। ऐसे ही फिर इससे अमरूद मांग लेती है। मीनू चिड़िया कहती है हाँ बबली बहन दे जाऊंगी। फिर चली जाती है अपने बगीचे में। उड़ते उड़ते इधर कालू कौवा और गोरी कभी भी शाम को फिर से मीनू चिड़िया के अमरूद चट करने आते हैं। सारा दिन तो अपनी रोजी रोटी करते हैं लेकिन चोरियां करना नहीं छोड़ते। और इधर से मीनू चिड़िया भी अपने पेड़ के नीचे सो रही थी क्योंकि इसको पता नहीं होता। ऊपर से एक अमरूद गोरी कभी गिराती है तो मीनू चिड़िया एक पत्थर उठाती है मनहूस मारे, कौन है, कौन है मेरे पेड़ के ऊपर, कौन है। ऐसे ही एक पत्थर उठाती है और उठा के ऊपर दे मारती है। वो जाके कालू कौवे को जा लगता है सारे मेरे अमरूद कच्चे पके गिरा रहे हैं। इधर ढिंकी चिड़िया भी अपने सारे ही बैगन उगाए हुए थे। है मैं इन बैगनों को जाके बेचूंगी गली गली मोहल्ले मोहल्ले में। मेरे बैगन बहुत ज़्यादा हैं। ये तो मेरी ज़मीन में मैंने कहा थोड़े से उगेंगे, वो भी मैं सालन पकाऊं, बैगन का भरता पकाऊंगी। बैगन का भरता बड़ा ही मज़ेदार था। इधर कालू कौवा रो ही जा रहा था। कालू कालू बस कर जा, इतने सारे अमरूद खाए और एक आपको पत्थर लग गया तो क्या हुआ, आप इतना रो रहे हो जैसे आपकी आंख निकल गई। ऐसे ही मीनू चिड़िया के अमरूद खा के आ जाते हैं। उसने पत्थर मारा, आपको गोरी लगता तो फिर पता चलता। सारा दिन मुझसे काम कर
भरवाती हो, सब्जियां बिकवाती हो, अब कहती हो कि रो मत, कुछ खाने पीने के लिए भी पैसे दे दिया कर। इधर मीनू चिड़िया भी तंग हो जाती है, मिंटू तोते को अपना पेड़ अमरूदों का बेच रही थी। अरे अरे मीनू बहन, आपको मंजूर है क्या? आप मुझे बेच रही हैं क्या? मैं आपको पैसे अभी के अभी देता हूँ, आपका पेड़ तो बहुत अमरूदे से लदा हुआ है। फिर मीनू चिड़िया मिठू तोते से पैसे ले लेती है। अरे मिठू भाई दे दो, मैं भी बहुत थक जाती हूँ सारा दिन अमरूदों की रखवाली कर करके। अच्छा, मैं अब पैसे लेके जा रही हूँ, तू जान तेरा अमरूद का पेड़ जाने। मीनू चिड़िया खुशी खुशी से मिठू तोते को अमरूद का पेड़ देती है और पैसे लेके चली जाती है। मिठू तोता भी अमरूदों को देख देख के खुश हो रहा था। ऐसे ही फिर दिन गुजरते गए और दिन गुजरते गए और इधर गोरी कभी सुबह सुबह फिर कहती है, कालू कालू पहले अमरूद तोड़ के आते हैं, फिर बाद में अब दुकान जाना, दुकान पे बेचना। फिर थैला लेने अंदर चली जाती है। इधर से ढींकी चिड़िया आती है, कालू भैया क्या खा रहे हो, दाना लेने चलते हो क्या मेरे साथ? कालू कहता है, नहीं नहीं मुझे दुकान पे जाना है, वरना गोरी मुझे बहुत गुस्सा करेगी। फिर ढींकी चिड़िया वहां से चली जाती है। फिर गोरी कभी थैला लेके आ जाती है। अरे कालू, इस थैले में तोड़ के दूंगी पक्के पक्के अमरूद। ऐसे ही फिर दोनों लेके चले जाते हैं वो थैला, ताकि मीनू चिड़िया का अमरूदों का पेड़ था। ऐसे ही तोड़ तोड़ के अपने थैले में रखते ही जा रहे थे, क्योंकि इनको नहीं पता था कि ये तो पेड़ मिठू तोते का है, जो कि बहुत ज्यादा ही गुस्से वाला मिठू तोता होता है। ऐसे ही गोरी कवि को नहीं पता होता। फिर नीचे हरियाली और मिठू तोता कह रहे थे, देखो देखो वो गोरी कवि और कालू कौवा आ गया है, चलो उसकी पिटाई करके आते हैं। फिर मिठू तोता हरियाली को लेके चला जाता है। एक तरफ से गोरी को पकड़ लेते हैं, एक तरफ से मिठू तोता कालू कौवे को पकड़ता है और ऐसे पीटते हैं, उनकी बहुत धुलाई करते हैं। गोरी कवि तो जान छुड़ा के भाग जाती है, इनके हाथ में कालू कौवा आता है। ऐसे ही फिर कालू कौवे को पेड़ के नीचे लेके आ जाते हैं और मिठू तोता तो बहुत ज्यादा ही गुस्से वाला था। अरे अरे हरियाली बहन, मुझे माफ कर दो, आइंदा के बाद में हम नहीं आएंगे। अच्छा अच्छा, पहले हमारे अमरूदों की भरपाई कर दो, इतने सारे जाया जो किए हैं। अब 1 महीना इसको पानी देना पड़ेगा नदी से भर भर के, फिर आपको छोड़ेंगे नहीं। हरियाली बहन, आप मुझे माफ कर दो। लेकिन मिठू तोता इससे पानी भरवाता है घड़े में, सारा दिन ये पानी भरता और कालू कौवा उसके पेड़ों को जाके देता। मिठू तोता बहुत ज्यादा ही कहता, अरे अरे कालू, मजा आ रहा है, आइंदा के बाद मेरे पेड़ के ऊपर बिल्कुल नहीं आना। अरे मिठू तोता, अगर मुझे पता होता तो मैं आपके पेड़ के कभी ना आता। और मिठू तोता इसको रोता हुआ देख के चुप हो जाता है। अरे कालू भैया, ना रो, आज का दिन सारा दिन पानी दिया तो आप रो रहे हो।